हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कौन से स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर यहाँ पे एचएफसीएल के अंदर क्वांटिटी क्या ऐड कर लेनी चाहिए इंडिया बुल्स और अवंती फीड्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया बुल्स के अंदर क्या करना चाहिए, अवंती फीड्स के अंदर क्या करना चाहिए, तो ये प्रॉपर समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। और एक पॉइंट दोस्तों, यहां पे डेफिनेटली दोस्तों बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करे, अभी भी पैनिक करे कि यहां पे कल मार्केट ऊपर गया तो आज मार्केट नीचे गया, तो यहां पे अभी भी पैनिक करे क्या मार्केट में क्रैश आ सकता है। और दोस्तों यहां पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं, यहां पे दोस्तों मैंने क्या बैनर लगाया है, क्या मार्केट रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है बिगर क्रैश के लिए, क्योंकि निफ्टी अभी अगर देखोगे ठीक है तो निफ्टी काफी बड़ा हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी है अभी 15,770 के आसपास। ओके, और यहां पे मैंने कौन से टारगेट बताए, 15,000 के, यानी कि 700 का पॉइंट का क्रैश क्या आपको दिखाई दे सकता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि आपके मन के अंदर जो डर होता है ठीक है वो डर निकल जाएगा। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। क्लियर। अब दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोस देखते हैं और सिर्फ यहाँ पे यही पैनिक 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 करते रहते हैं कि सर मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, बबल होने वाला है, बबल होने वाला है। और इवन दोस्तों अगर आप यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स आप देखते हैं फिर से ठीक है कि मार्केट में एक छोटी सी यहाँ पे सेलिंग भी आती है तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे अभी मार्केट फिर से क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है। तो दोस्तों उनका काम क्या होता है, ठीक है, उनका काम यही होता है कि यहाँ पे हर बार बोलेंगे यहाँ पे क्रैश आने वाला है, कभी ना कभी तो सही होंगे, ठीक है, तो वो एक बार सही हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा भाई हाँ हम तो डेफिनेटली सही है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, वो लोग तो पहले यहां पे बोल रहे थे कि 10,000 के आसपास क्रैश आएगा, फिर बोल रहे थे कि 12,000, फिर बोल रहे थे 15,000, अभी बोल रहे 16,000, उसके बाद यहां पे 16,000 को क्रॉस कर लेंगे तो बोलेंगे 17,000। ओके, तो दोस्तों उनका काम ही होता है 17 ऐसा बोलने का, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है फिर बोलते कि हाँ तो डेफिनेटली क्रैश आया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक लेवल बताऊंगा, सिर्फ लेवल का फोकस करना है। अगर ये लेवल टूटा ठीक है तो आप यहां पे डेफिनेटली अगर अपना पोर्टफोलियो सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरे पास दोस्तों कुछ लॉजिक है, मैं विदाउट लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ आपको ध्यान में ये रखने की आपको डरना नहीं है, ठीक है। मार्केट में आप डरने के लिए नहीं बैठे हैं। अब दोस्तों आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर से गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। लेकिन दोस्तों हमारा जो फेवरेट स्टॉक छोटू स्टॉक 16% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो आपको यहां पे क्रैश कहां पे दिखाई दे रहा है, अब मेरे को बताइए कहां पे क्रैश है, ठीक है। हम लोगों ने वीडियो बनाया था छोटू स्टॉक का, तब ये छोटू स्टॉक यहां पे 36 के आसपास था, ठीक है, यहां पे कहीं पे था। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है, 72% अप्रोक्स रिटर्न दे चुका है। तो अब दोस्तों खुद बोलिए कहां पे क्रैश है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, हर एक लेवल पे घबराना नहीं है, स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए आपके पास प्रॉपर्ली, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ओके, अब दोस्तों बात करनी चाहिए अगले पॉइंट के बारे में कि सर यहां पे घबराना कहां पे चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों मैंने आपको कल ही बताने की कोशिश की थी, अब दोस्तों मैं फिर से वीडियो रिपीट करके नहीं बताऊंगा, आप बोर हो जाते हैं, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं क्या आपको समझाया था, मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट बहुत ज्यादा टॉप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मार्केट अपने टॉप के पास क्लोज हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों कि यहां पे टॉप के पास क्लोज हुआ है तो गैप अप डेफिनेटली ओपन हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली कर चुका है तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी कि निफ्टी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह सकता है। मैंने आपको ये प्रॉपर समझाने की कोशिश की थी। ओके, इवन आप दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा निफ्टी ऊपर गया उसके बाद फिसलता हुआ आपको दिखाई दिया है, जैसे कि आप यहां पे 5 मिनट्स के अंदर देख सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है। ओके, तो दोस्तों ये माइंडसेट आपको होना चाहिए कि यहां पे निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर नीचे बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो नीचे से खरीदारी आती है, अगर स्टेबल ओपन होता है तो आपको प्रीवियस डे का ट्रेंड देखना चाहिए कि यहां पे निफ्टी का ट्रेंड कैसा है। ये दोस्तों लॉजिक समझ में आ रहा है। क्लियर। अब यहां पे बात करनी चाहिए दोस्तों पे कि आपको क्या देखना है कि निफ्टी का डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे पैनिक अभी भी करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बताऊंगा, फोकस कीजिएगा, ये लॉजिक वर्क करता है, ठीक है, इसकी वजह से बता रहा हूं, फोकस कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोकस है, टाइम आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे निफ्टी ने एक बार टॉप बनाया था, शायद आपको पता हो 15,400, ठीक है। उसके बाद निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैश आया था, आप देख सकते हैं यहां पे 14,000 तक यहां पे क्रैश आया था, यानी कि 1,000 पॉइंट्स ज्यादा आपको यहां पे क्रैश आता हुआ दिखाई दिया। ये क्यों आया था दोस्तों, मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था कि यहां पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, मैंने यहां से फिबोनाची यहां पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था। तो यहां पे जो फिबोनाची का जो टॉप होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे से ड्रॉ किया था,
था, तो वो टॉप यहां पे जाके खत्म हो रहा था, ठीक है। तो यहां पे पॉसिबल चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ओके, तो दोस्तों मैं फिर से यहां पे ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ करंट टाइम पे बताता हूं कि कहां पे करंट टाइम की तरह पे फिबोनाची की हिसाब से आपको प्रॉफिट बुकिंग कहां पे आते हुए दिखाई दे सकती है और निफ्टी के टारगेट कहां आ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आप मेरे से पूछने जाए कि सर यहाँ पे निफ्टी फॉल कर सकता है या ऊपर जा सकता है, मैं दोस्तों सिर्फ आपको एक लेवल बताऊंगा, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा मेरे हिसाब से निफ्टी के जो टारगेट हो सकते हैं 16,400 या 16,700 हो सकते हैं। कितना दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 16,400 से लेके 16,700 हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों हो सकते हैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, फोकस कीजिएगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग यहां पे लेंगे टॉप, जो यहां पे निफ्टी ने 15,400 का टॉप बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो यहां पे निफ्टी ने जो रिसेंट करेक्शन बताया था, हम लोग वहां पे बॉटम लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं काफी फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है उसको यहां पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपरली यहां पे निफ्टी ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहां पे प्रॉपर हैंडल करने की कोशिश की है। ओके, आप देख सकते हैं यहां पे निफ्टी ने जो यहां पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की है 15,500 पे है, और जो टॉप बना रहा है अभी के लिए यहां पे 15,900 पे, जो साइकोलॉजिकल लेवल है कि 16,000 के आसपास यहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ओके, तो दोस्तों करना क्या है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मान लीजिए अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है तो आपको सिर्फ एक लेवल का फोकस करना है। कौन सा लेवल का फोकस करना है कि अगर निफ्टी यहां से, ठीक है, 15,500 के बिलो क्लोजिंग देता है। अब दोस्तों मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लोजिंग का वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि मार्केट क्लोज हो जाने पर 15,500 से बिलो क्लोज देता है, हम लोग सेफ साइड पकड़ के चलते हैं 15,450। ओके, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको निफ्टी का डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है, फिर निफ्टी सीधा आपको यहां पे 15,100 एंड 14,700 तक के टारगेट दिखाई दे सकता है। ओके, तो आपको कौन सा लेवल फोकस करना है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कौन सा लेवल फोकस करना है, फोकस करना है 15,450 अप्रोक्स का लेवल या तो 15,500 की क्लोजिंग। ओके, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आपका निफ्टी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी भी कुछ पोर्टफोलियोज है, मिड कैप स्टॉक अभी भी मोमेंटम कर रहे हैं, निफ्टी यहाँ पे डेफिनेटली मोमेंटम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अभी जल्दबाजी के अंदर बेचना नहीं चाहिए। क्या पता यहाँ पे निफ्टी बड़ा ट्रेंड बता दे और निफ्टी 16,500 या 16,700 तक पहुंच जाए। ओके, तो माइंडसेट क्या रखना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ आपको छोटा सा पेशेंस रखना है, लेवल का फोकस करना है। अगर लेवल टूटा तो फिर दोस्तों ज्यादा कुछ देखना नहीं है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली निफ्टी के अंदर आ सकती, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे 800 टू 1000 पॉइंट का क्रैश आ सकता है, या माइंडसेट आप सेटअप करके चल सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? ओके, तो दोस्तों मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको जल्दबाजी के अंदर घबराना नहीं है, कोई एबीसी व्यक्ति कुछ भी बोल जाए आपको पैनिक नहीं करना है। ये क्लियर? अभी दोस्तों मैंने जो टारगेट बताए थे, ठीक है, यहां पे अपसाइड पे आप यहां पे डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा यहां पे जूम आउट करता हूं, ठीक है, तो आपको यहां पे टारगेट दिखेगा ये वाला, ठीक है, ये आपको जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ब्लू जोन का जो टॉप होता है वो टारगेट होते हैं। तो कितने हैं यहां पे, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं यहां पे, ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 16,600 तक के टारगेट है। ओके, तो मेरे हिसाब से निफ्टी वहां तक जा सकता है अगर 16,000 को क्रॉस करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी डेफिनेटली क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। इवन आप देख सकते हैं डाउ जोन्स मॉर्निंग के अंदर डाउन था, अभी यहां पे प्लस साइड पे है। ओके, तो ज्यादा घबराने की जरूरत अभी तो नहीं है दोस्तों। मैं आपको हर बार घबराने की कोशिश नहीं करता, हम लोग सिर्फ यहाँ पे सतर्क रहेंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा सेलिंग भी नहीं करेंगे, सतर्क रहेंगे और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने HFCL का स्टॉक दिया था और कुछ अच्छे खासे स्टॉक दिए थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोस्तों हर बार घबराना नहीं है, ये आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। डन? आई एम श्योर दोस्तों वीडियो समझ में रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग पैनिक में ना रहे और उनको पता होना चाहिए कहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे दोस्तों बात करनी चाहिए कि आज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि यहां पे निफ्टी अगर आप देखने जाए तो यहां पे गैप अप ओपन हुआ और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अब दोस्तों हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, अगर एग्जस्ट निफ्टी देखोगे तो यहां पे डाउन है, 15,730 के आसपास डाउन है। तो यहां पे जो निफ्टी का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 15,721। ओके, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस डे का हाई, यानी कि 2 दिन पहले का हाई, और यहां पे कुछ बीच में कंसोलिडेशन हुआ था, तो 15,721 और दूसरा सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है अप्रोक्स
15,680। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 15,680 पकड़ के चलते हैं। अगर निफ्टी यहाँ तक आया 15,680 तो हम लोग यहाँ पे खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? फिर स्टॉप लॉस आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे 15,643, यानी कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या आ सकते हैं? टारगेट फिर से 15,800 एंड 15,840। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो गैप डाउन ओपन होता है, जल्दबाजी के अंदर शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर दोस्तों स्टेबल ओपन होता है तो आपको देखना है प्रीवियस डे का ट्रेंड, यानी कि डाउन ट्रेंड है। तो स्टेबल ओपन होता है, थोड़ा सा फिसल सकता है, फिर नीचे के लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सपोर्ट लेके बाउंस कहां पे कर सकते हैं? तो सपोर्ट आपको अगर स्टेबल ओपन होता है तो सपोर्ट आपको 15,700 के अप्रोक्स, ठीक है, हम लोग राउंड लेवल लेंगे, 15,700 अप्रोक्स आपको सपोर्ट मिलके एक बाउंस हो सकता है। क्लियर? ओके, अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों तो क्या करना है? गैप अप ओपन होता है तो फिर से आपको मेरे हिसाब से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे सकता है। तो स्टेबल ओपन होता है तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे दोस्तों एक्सपायरी की बात करनी चाहिए तो यहाँ पे कल वेडनेसडे है, तो मेरे हिसाब से एक और दिन यहाँ पे एक्सपायरी का बाकी रह चुका है और आज यहाँ पे मार्केट कुछ ट्रेंडिंग में था डाउन साइड पे। ओके, तो कल शायद अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंडिंग थर्सडे को एक्सपायरी को बन सकता है। तो चांसेस ये भी हो जाते हैं कि कल मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। क्लियर? सिमिलरली दोस्तों बात करें जब बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो यहाँ पे काफी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी और 35,000 का लेवल ब्रेक कर लिया। तो नीचे का सपोर्ट क्या है? नीचे का सपोर्ट है 34,400 का। तो अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे कहीं पे मिलता है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो यहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 34,200 का, 34,400 पे खरीदारी कर सकते हैं और आपके टारगेट फिर से यहाँ पे 34,800 एंड 35,000 तक के हो सकते हैं। अगर फिर से यहाँ पे निफ्टी बैंक मान लीजिए स्टेबल ओपन होता है और 35,000 को क्रॉस करके ऊपर जाता है 15 मिनट्स के अंदर, ओके, तो आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए? 35,200 तक की टारगेट आप मेंशन कर सकते हैं, यानी कि 200 पॉइंट्स की आपको रैली और दिखाई दे सकती है अगर स्टेबल ओपन होते ही ऊपर जाता है। क्लियर? अगर दोस्तों गैप अप ओपन होता है तो फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। तो अभी के लिए तो दोस्तों ये माइंडसेट आपका प्रॉपर्ली होना चाहिए कि गैप अप मतलब प्रॉफिट बुकिंग, डाउन साइड मतलब गैप डाउन मतलब नीचे के लेवल से खरीदारी और स्टेबल मतलब प्रीवियस डे का ट्रेंड। ये क्लियर हो गया? डन? आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई एम श्योर दोस्तों मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अगर फिर भी समझ नहीं आता वीडियो को स्लो एंड स्टेडीली देख सकते हैं। अब यहाँ पे फटाफट बात करनी चाहिए इंट्राडे स्टॉक के बारे में। अब दोस्तों और एक पॉइंट, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, जो यहाँ पे नए ट्रेडर है मार्केट के अंदर, रिटेल निवेशक, वो यहाँ पे ये बोले कि सर आपकी जो टारगेट्स है इंट्राडे के स्टॉक के, ठीक है, वो ज़्यादातर रिवर्स हो जाते हैं या तो ज़्यादा स्टॉक नीचे ओपन होते हैं, तो आपकी एनालिसिस परफेक्ट नहीं है। सी, इंट्राडे जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? हम लोग इंट्राडे डिसाइड करते हैं प्रीवियस डे का ट्रेंड, ठीक है, तो उसमें से हम लोग ये फोकस करेंगे कि ग्लोबल संकेत के हिसाब से या तो न्यूज़ के हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आईटी के में कुछ न्यूज़ आते हुए दिखाई दिए तो इसकी वजह से स्टेबल ओपन होते ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ट्रेंड पकड़ के चलते हैं, पर डे का ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो बोलते हैं ना, पर डे का ट्रेंड काफी डिफिकल्ट होता है ट्रैक करना, ठीक है। तो हम लोग एक सिनेरियो एक्सेप्ट लेते हैं कि अगर कोई स्टॉक हमारे सिनेरियो के अंदर बैठा, ठीक है, तो हम लोग वो ट्रेड करेंगे, अगर सिनेरियो के अंदर बैठा नहीं तो हम लोग वो अवॉइड करेंगे। ओके, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेंड तो आपको प्रॉपर्ली बता देता हूं, जैसे कि आपको एचएफसीएल के अंदर बताया, या फिर आप यहाँ पे टीटीएल का स्टॉक यानी कि टाटा टेली सर्विसेज, अदानी पावर का स्टॉक, अदानी पोर्ट का स्टॉक, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड शॉर्ट टर्म के बताए हैं आपको। ओके, तो माइंडसेट होना चाहिए प्रॉपर, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? अब बात करनी चाहिए विप्रो के बारे में। तो दोस्तों विप्रो अगर देखने जाए तो यहाँ पे काफी बढ़िया डाउन ट्रेंड के बाद अपसाइड जाने की कोशिश की है। 560 के ऊपर जाते ही स्टॉक में यहाँ पे 565 तक के टारगेट आ सकते हैं, 1% या 1.5% तक के टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि स्लो मूवर है तो शायद ये टारगेट आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक हो जाता है यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे। बजाज फाइनेंस अगर देखने जाए दोस्तों तो यहाँ पे 6000 का आज लो बनाने की कोशिश की है। जैसे ये 6000 को ब्रेक करेगा कल के दिनों के अंदर स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, स्टॉक 20 डीमा के आसपास जा सकते हैं, 5928 के आसपास। ओके, तो कल अगर ये टूटा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वेट एंड वॉच कीजिएगा, पॉसिबल ये भी चांसेस हो सकते हैं कि 5977 को टच करके ये स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है, जैसे कि प्रीवियस डे का लो दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेफ साइड रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से मिक्स है और यहाँ पे एग्जिस्ट थोड़ा सा वीक है। ओके, तो हम लोग मिक्स संकेत लेने की कोशिश करेंगे।
तीसरा स्टॉक हो चुका है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एल का स्टॉक। यहाँ पे 1500 का राउंड फिगर है। स्टॉक यहाँ पे नीचे का लेवल जो ट्रेंड था वो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, तो जैसे ही 1504 को क्रॉस करेगा स्टॉक आपको यहाँ पे 1515 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगर स्टेबल ओपन होता है तो ही ट्रेड करना है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ अवॉइड करना है। सिमिलरली दोस्तों ये सभी स्टॉक के अंदर ओके, अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो अवॉइड कर लेना है, और विप्रो के अंदर गैप डाउन ओपन हुआ तो अवॉइड कर लेना है। क्लियर। आखिरी स्टॉक दोस्तों यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक है। ये स्टॉक अगर देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड के अंदर था, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन मोड यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया है। जैसे यहाँ पे 1011 को यहाँ पे क्रॉस करेगा स्टॉक के टारगेट 1020 एंड 1030 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी जरूर फोकस कर सकते हैं, काफी बढ़िया मोमेंटम के अंदर है। तो कल के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक हो जाते हैं, चारों 4 इंट्राडे स्टॉक डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में। सबसे पहले एफआई के डेटा। तो एफआई आज यहाँ पे सेकंड डे को फिर से यहाँ पे बिकवाली की है, 1000 करोड़ की जो यहाँ पे नेगेटिव है, और डीआई ने खरीदारी की है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे एफआई ने फिर से यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं यहाँ पे कब तक एफआई यहाँ पे सेलिंग करती है, लेकिन अभी भी यहाँ पे निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, ये आप मेंशन करके चल सकते हैं। जब तक दोस्तों यहाँ पे एफआई फिर से यहाँ पे 5 डेज कंटेनर से पैनिक सेलिंग नहीं करते तब तक यहाँ पे मेरी सबसे ट्रेंड पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करें यहाँ पे CDSL के बारे में। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर CDSL का स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या, अभी खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना है मेरे भाई। मैंने यहाँ पे CDSL का स्टॉक 620 से बोला था, 1000 का स्टॉक का जो राउंड लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आती है। तो क्यों खरीदना है, फिर भी दोस्तों खरीदते हैं लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों ऊपर जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। फर्स्ट टाइम टच करता है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस होता है, और जो स्टॉक तो बोलते हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई बीटा नहीं होते हैं उसको तो डेफिनेटली फेस होता है। आप दोस्तों देख सकते हैं HDFC बैंक सेल CDSL स्टॉक वर्थ ₹185 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, यानी कि HDFC बैंक ने भी सेल कर दिया है CDSL स्टॉक, ठीक है। अभी दोस्तों पूरी सेलिंग में भी नहीं की होगी, छोटा सा जो स्टेक होगा वो यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है। तो वो स्टेक कौन सा प्राइस पे सेल किया है, 970। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 970 स्टॉक कहाँ पे ट्रेड करा है अभी के लिए। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 967 नीचे के लेवल से यहाँ पे काफी बड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों स्टॉक काफी बढ़िया अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर कोई प्रॉफिट के अंदर है तो 900 का स्टॉप लॉस रखिए। 900 अगर ब्रेक हुआ और इसके नीचे क्लोजिंग हुआ स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों फ्रेश निवेश की मेरी हिसाब से अभी कोई भी सलाह नहीं है। स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, अगर जाता है, अगर सस्टेन करता है तो ही खरीदारी पॉसिबल हो सकती है, वरना मेरी हिसाब से अभी के लिए टोटली अवॉइड। ओके, अब ये बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर। तो फिंच सॉल्यूशन का यहाँ पे अनुमान ये आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे व्हीकल की जो सेल्स ग्रोथ है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो 26% ग्रो कर सकती है। अब दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो स्टेशन होते हैं वो किसके ज़्यादा होते हैं, तो वो आप फोकस कर सकते हैं। जैसे कि टाटा पावर हो गया, ठीक है, और टाटा की जो गाड़ियाँ हो गई वो EV बेस होती है, तो जनरली टाटा के जो स्टॉक्स होंगे वो आपको ज़्यादा तेज़ी में दिखाई दे सकते हैं। तो इवन दोस्तों यहाँ पे जो बोलते हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरीज बनाती है वो कंपनी आप देख सकते हैं, टाटा पावर देख सकते हैं, टाटा मोटर्स देख सकते हैं, और ऐसी कंपनी डेफिनेटली देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट आपको फ्यूचर के अंदर अच्छा मिल सकता है। इवन दोस्तों मैं अभी टाटा पावर के लिए थोड़ा बुलिश हूँ, अभी भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो आपको पैनिक ज़्यादा करना नहीं चाहिए अगर टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स के बारे में बात करनी चाहिए। ओके, स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 126 को क्रॉस करेगा स्टॉक का ट्रेंड, फिर से 130, 135, 140 आ सकता है। तो स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है दोस्तों, पेशेंस रखना है, और खरीदारी करने के लिए पूछे डेफिनेटली कल खरीदारी कर सकते हैं अगर डीप मिलता है 117, 118 या 120 के आसपास। ओके, वैशाली फार्मा दोस्तों ये न्यूज़ आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैशाली फार्मा बैग्स सप्लाई ऑर्डर ऑफ $1 लाख फ्रॉम रशिया। ओके, तो दोस्तों ये न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही छोटा स्टॉक था मैं जब ट्रैक कर रहा था, हालांकि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक था, इसकी वजह से मैंने भी आपको सजेस्ट नहीं किया है। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो आप खुद देख सकते हैं स्टॉक एक टाइम पे 78 का हाई बना है, आज 41 पे ट्रेड करा है, तो बहुत 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 ज़्यादा रिस्की आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। हालांकि ये न्यूज़ की वजह से कल शायद स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। दोस्तों स्टॉक के चार्ट पैटर्न थोड़े से वीक है,
डेफिनेटली कंपनी का रिजल्ट वीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये न्यूज़ की वजह से स्टॉक बहुत जल्द, बोलते हैं ना यहाँ पे, इनका कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा पॉजिटिव आने वाले क्वार्टर के अंदर रह सकता है। तो मैं आपको ट्राई करूंगा डिटेल एनालिसिस का वीडियो के साथ, लेकिन अभी के लिए पेशेंस डेफिनेटली रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों और एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है, सीसीआई अप्रूव्स हेनकेन एडिशनल इक्विटी स्टेक इन एक्विजिशन ऑफ यूनाइटेड बेवरेजेस। तो यहाँ पे ये न्यूज़ काफ़ी तक पॉजिटिव है और यूनाइटेड बेवरेजेस का जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक है, तो मेरी सबसे, अगर आपके पास स्टॉक है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और स्टॉक और बड़े टारगेट देखी जा सकता है। तो स्टॉक दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। मैंने शायद बीच में कहीं पे हमारे व्हाट्सएप मेंबर को या तो किसी को मैंने यहाँ पे ये स्टॉक प्रोवाइड किया था एज अ मोमेंटम या एज अ BTST। काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, काफ़ी अपसेट जाने की कोशिश की है, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के टारगेट और पॉजिटिव आ सकते हैं। स्टॉक और मेरी सबसे 15,000 माफ़ कीजिएगा 1500-1600 तक ये स्टॉक जा सकता है। कुछ यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रहते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। फटाफट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे HFCL का स्टॉक, तो दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है, हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं HFCL का स्टॉक, मैंने आपको यही समझाया था कि आंख बंद करके बैठ जाना है स्टॉक के अंदर, पैनिक नहीं करना है। स्टॉक ऊपर जाए, जितना जाए, चांद पे जाए, जाने देना है, ठीक है, पैनिक नहीं करना है। तो ये चांद पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमारा 67 का टारगेट ये ऑलरेडी कल ही, आज ही टच कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब दोस्तों ये स्टॉक इतना पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है कि अभी कहना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। अगर है होल्ड कर सकते हैं, अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर किसी ने किया है तो भी बहुत बढ़िया बात है। मेरी हिसाब से दोस्तों हमारे टारगेट्स अभी अचीव हो चुके हैं 2 महीने के अंदर, छोटू स्टॉक के अंदर, तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। ओके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी ये स्टॉक कहना मुश्किल हो जाता है कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन एक चांस हो जा रहा है कि यहाँ पे स्टॉक मेरे हिसाब से अगर 70 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पे 80 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये 60-70 का रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, तो शायद मे भी एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 70 को टच करने के बाद। ओके, तो ये चांस ध्यान में जरूर रखिएगा। कल यहाँ पे शायद अगर गैप अप ओपन होता है, 70 को टच करता है, तो अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते कर सकते हैं, वरना तो दोस्तों यहाँ पे फिर जहाँ जाए जाने देना है स्टॉक को, कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग प्रॉफिट में है, ऐसा तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिलैक्स कर सकते हैं। डन। फिर यहाँ पे बात करें जाए अवंती फीड्स के बारे में। अवंती फीड्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों अवंती फीड्स यहाँ पे स्टॉक अभी थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने हाई बना था और फिर वीकनेस आती हुई दिखाई दी है। तो स्टॉक अभी के लिए सपोर्ट पे है दोस्तों, प्रॉपर्ली सपोर्ट पे है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से दोस्तों आपको होल्ड नहीं करना चाहिए अगर प्रॉफिट के अंदर है। अभी स्टॉक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, 620 के ऊपर जाते तो एक नई मोमेंटम आ सकती है। तो अभी के लिए डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बात करने जाए इंडिया वुल्स हाउसिंग के अंदर, तो इंडिया वुल्स हाउसिंग यहाँ पे स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, अभी सपोर्ट पे ले रहा है दोस्तों। तो पेशेंस रखना है, स्टॉक का जो सपोर्ट है अगर ये टूटा तो वीकनेस आ सकती है 620, तो अभी डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा, पेशेंस रखेगा। स्टॉक जैसे यहाँ पे 290 को क्रॉस करेगा, स्टॉक की मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो सकती है। अगर है होल्ड कर सकते हैं, अगर खरीदना है तो मेरे हिसाब से 290 का वेट कर सकते हैं। 290 ब्रेक किया तो स्टॉक के अंदर बड़ी मोमेंटम। ओके, तो अभी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, हमारा बिग बुल स्टॉक अभी भी कंटिन्यू है। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।